देखिए, अब हम बात करेंगे जैसे कि हम लोगों ने बताया था, हम अपने सीरीज के अकॉर्डिंग फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट सेकंड देखने वाले हैं। फर्स्ट मैं सेकंड पार्ट और फर्स्ट क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी ने फर्स्ट चैप्टर चालू हो चुका है, उसके बाद रिप्लेस कर दिया हमारे पास फर्स्ट को। ठीक है ना। तो चलो अब हम चर्चा इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, चर्चा तो होती रहेगी। अब फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हमें डिटेल के अंदर पढ़ना चाहिए। चलो अब ज़्यादा चर्चा आप करेंगे आगे चलते चलते। चैप्टर का नाम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। चैप्टर का नाम है यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। देखिए, कभी भी आप किसी चीज़ को अगर मेजर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। और यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है मेजरमेंट के लिए। सपोज करिए आप एक 25 स्क्वायर का को नाप रहे हैं, तो आपको 25 को आपको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, आपको उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो आप जब भी तो बता पाएंगे 25 × 25 कितना होता है। तो इसी तरह से अब आप उसमें स्क्वायर फीट लिखेंगे या आप उसको दूसरी चीज़ में मेजर करेंगे। सपोज करिए हम 1 kg एक सलजम ले लेते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास एक वेजिटेबल्स का नाम है सलजम। सबने खाई होगी, कमेंट्स में बताइए किस किस ने खाई है। ठीक है। तो जैसे मैंने सलजम ले लिया तो उसके अंदर क्या होगा, मैं सलजम ले लिया बहुत सारा नहीं। मैं जाता हूँ शॉप वाले के पास, उससे बोलता हूँ भाई मेरे पास 1 kg सलजम दे दीजिए। तो उसने 1 kg मुझे सलजम दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो मुझे 1 kg सलजम दे देगा और मैं घर में ले आऊँगा। अब मुझे कैसे पता होगा जो उसने दिया है वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, उस क्वेश्चन की समस्या को ढूंढने के लिए हम आए यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। ठीक है। ऐसी जितनी भी फिजिक्स की चीज़ें जो भी मेजर की जाती हैं वो सब हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर ही आती हैं। वो सारी कंडीशन इसी चैप्टर के अंदर लाई करती हैं। ठीक है। हम बात करते हैं कि चलो इतना तो समझ में आ गया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है। अब बात करेंगे हम आपकी फिजिकल क्वांटिटीज की। इसके अंदर चर्चा तो होनी है, अच्छी खासी होनी है चैप्टर के बारे में। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि ये सीरीज अच्छी चलने वाली है। इंशाल्लाह जल्दी ही आपकी सीरीज भी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो जितने भी चीज़ फिजिक्स के अंदर मेजर करने के लिए यूज होती हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम उनको क्या बोलते हैं, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, फोर्स हो गया। अ, और बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। आप जितनी पता है आप कमेंट्स में बताइए क्या क्या हो सकती हैं। देखिए कमेंट्स इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी लगता रहे कि हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स ऐसी चीज़ है कि हम दोनों के साथ इंटरेक्ट करा दे देगी, क्योंकि मुझे भी तो पता चलता रही है मेरी ऑडियंस अच्छी तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेगी एग्जाम के लिए। ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं भैया। फिजिकल क्वांटिटीज तो समझा चुके हैं। अब एक बार डेफिनेशन बता दीजिए भैया, डेफिनेशन कैसे होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन मांगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लॉ which law of physics can be expressed and which can be measured either directly or indirectly are called physical quantities. एग्जाम्पल हमने ले लिए मास, टाइम, लेंथ, एरिया, फोर्स, ईटीसी। ठीक है। ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटीज के। अब चलो चर्चा करते हैं कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना। आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि कमेंट्स में कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है। देखिए जल्दी से बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आप क्या समझते हैं। ठीक है। चलो हम तो बताएंगे ही। चलो हम बताते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं और दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती।
ठीक है। इसको हम आपकी बेसिक या बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं कि जब हम कभी पढ़ते हैं तो हमारे पास हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो जब हम फिजिक्स के अंदर यूनिट्स पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जिसको मैं बेस क्वांटिटीज भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, किसका, फिजिक्स का। जब हम चैप्टर पढ़ने मेजरमेंट के लिए, तो सब एग्री हैं तो कमेंट्स में लिख दें कि भैया समझ में आ चुका है मुझे। अब दूसरी क्वांटिटीज कौन सी है, एक ड्राइव क्वांटिटीज है। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या चीज़ है, देखिए, ड्राइव से समझ में आ रहा है कि किसी न किसी चीज़ से ड्राइव हो रही है, मतलब किसी न किसी चीज़ से आ रही है। ड्राइव का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ ये इनहेरिएंट कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी न किसी प्रॉपर्टी से ड्राइव्ड होती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फोर्स का, ठीक है ना। देखिए, F इक्वल टू एम इंटू ए। देखिए, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सलेशन, मतलब जो भी आपका फोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपके मास के ऊपर, दूसरा आपके एक्सलेशन के ऊपर, ठीक है ना। यदि जब हम दोनों को, मुझे मास और एक्सलेशन बता दीजिए, मैं आपको बात बता दूंगा कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, सब चीज़ को क्लियर कराया जा रहा है। तो सेकेंड चीज़ है हमारे पास यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखिए। आप जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बात की थी कि सपोज करिए मैं एक शॉप पे जा रहा हूँ, उससे कुछ वेजिटेबल्स ले रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर मान लेता हूँ कि मैं किसी शॉप पे जा रहा हूँ कि मैं 1 kg या पनीर ले लेता हूँ, ठीक है। आप सपोज करिए जब मैं पनीर लेता हूँ तो शॉप वाला भैया मुझे कुछ, आप कहते हैं ना भैया 1 kg पनीर दे दो, तो वो आपके कड़ाक से 1 kg अपने वेट स्केल पे रखता है और आपको 1 kg पनीर दे देता है, ठीक है। आपने कभी सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो आपको 1 kg से ज़्यादा दे दे या कम दे दे, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सपोज करिए मैं स्टैंड किसी ना किसी चीज़ को जब मेजर करता हूँ तो मुझे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, कि भाई इसका 1 kg इतना होता है, जितना भी होता है एक्स वाई जेड। आप कमेंट्स बताइए वैसे कितना होता है, ठीक है ना। वैसे अच्छा लगेगा कि मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको पता है 1 kg कितना होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते रहेंगे बीच में, आपको आंसर देते रहना है। देखिए, अब हुआ क्या, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया, इसका रेफरेंस बना लिया कि भैया इतना जो अमाउंट है आपके पास 1 kg, ये हमारे पास इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है ना। हमने इसको 1 kg का नाम दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए कि आप देख पाए ढंग से। देखिए, हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसकी, कि आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि शॉप वाले भैया कह रहे हैं कि भैया आपका 1 kg हो गया और आपने मान लिया, नहीं। आपको भी पता होना चाहिए और जो दे रहा है उसको भी पता होना चाहिए, भाई वेल डिफाइंड है। और ये है कि आप जब उसको मेजर करेंगे तो वो कभी टाइम के साथ आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा, देखिए वो कन्वेंशनल साइज है उसका, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो छोटा है और ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब जो फिक्स कर दिया वही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बात करी हवा हवा में, हवा हवा में नहीं थी, आप कहीं भी चले जाइए उसको इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऐसा हो गया कि आप यूएसए जा रहे हो, वहाँ कह रहे हो कि मुझे 1 kg पनीर दे दीजिए, वो आपको 1 kg पनीर दे देगा, ठीक है ना। प्राइस अलग अलग हो सकती है, इंडिया की, यूएस की, इंग्लैंड की, सबकी अपनी अपनी है, तो प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन जो वेट है वो आपका सेम होने वाला है, ठीक है ना। और क्या आप 1 kg के अंदर उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट डाल सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है, ठीक है ना। टेम्परेचर और आपका प्रेशर वगैरह इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है। अब मैं इसके थोड़े से मैग्नीट्यूड्स की बात कर लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज की। देखिए, हमने इसको फिर एक्स मान रखा है, एन इंटू न्यू। हमारे पास न्यू क्या, हमारे पास यूनिट्स है, और
एन जो दिख रहा है आपको, ये हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी, ठीक है ना। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ कि भाई जो ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके साइज ऑफ यूनिट्स के। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि 16 kg है, कितना हो जाएगा, से 16 ग्राम हो जाएगा अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये हो गया, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कुछ फंडामेंटल बेस यूनिट्स के बारे में। अब ये क्या होती हैं भैया, बता दीजिए। देखिए, फंडामेंटल जैसे कि क्वांटिटीज थी, वैसे हमारे पास बेस यूनिट्स भी होती हैं। मतलब ये भी एक फॉर्म से है, दूसरे के ऊपर ड्राइव नहीं होती। मतलब कहने का मतलब है ये भी इंडिपेंडेंटली होती हैं, ठीक है ना। जो यूनिट्स बता दी हमने वो फिक्स है। ड्राइव यूनिट्स कौन सी होती हैं, जो दूसरे से ड्राइव होती हैं, मतलब जो दूसरों के भरोसे बैठी होती हैं, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट्स भैया उनका कोई सारा नहीं, वो अपने में ही एक पावर है, और ड्राइव वाली भैया उसको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं एक बार फंडामेंटल बेस यूनिट्स क्या होती है हमारे पास। फंडामेंटल बेस यूनिट्स, ठीक है ना। तो चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है दोस यूनिट्स विच कैन बी नाइदर बी derived फ्रॉम वन another nor they are can be further resolved into any other units। मतलब हम इसको और यूनिट्स में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो यूनिट्स है हमारे पास ये फंडामेंटल, देयर आर यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारे पास इसकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं कि ड्राइव यूनिट्स कौन सी होती हैं। देखिए, ये ड्राइव यूनिट्स होती क्या है, दोस यूनिट्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सुटेबल कम्युनिकेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए हमारे पास कैसे आते हैं, कम्युनिकेशन होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, इतना तो आप सब समझदार हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं। हम एक एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स से हमारे पास ज़्यादा क्लैरिटी आ पाती है। देखिए, हम बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, लेंथ, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है हमारे पास, एम, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, स्पीड, स्पीड। और उसके बाद ड्राइव यूनिट्स क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ड्राइव यूनिट्स है। अब मैं बात करूंगा आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब भैया सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, देखिए हमारे पास एक कंप्लीट सेट होता है फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स का, जिसको मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स दे रखे हैं जो आप चॉइस कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। द नेम ऑफ सिस्टम आर यूजली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स चॉइस इन आइटम्स। देखिए हमारे पास कितने तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और सिस्टम यूनिट्स होती हैं। हमारे पास तीन तरह की होती हैं बेसिक, लेंथ, मास और टाइम। सी जी एस यूनिट्स होती हैं आपके पास, एफ पी एस यूनिट्स होती है, और आपकी एम के एस यूनिट्स होती है, ठीक है ना। हमारे पास देखते हैं, अब सी जी एस क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफ पी एस क्या होती है, फुट पाउंड सेकेंड। उसके बाद एम के एस क्या होती है, मीटर के जी सेकेंड में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर सिंबल है, इसका जी है, इसका एस है। फुट पॉइंट का फुट है लेंथ में, और मास में पाउंड कहलाता है, और टाइम में एस कहलाता है। और यदि मैं लेंथ की बात करूँ तो इसमें एम कहलाएगा, और इसके अंदर वेट की बात करूँ तो इसमें केजी कहलाएगा। पता चल गया केजी किस में आता है, एम के जी कमेंट्स में बता दीजिए जैसे। उसका टाइम किस में नापा है, सेकंड्स में नापा जाता है। अब मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेता हूँ। देखिए, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है ना। अब जितनी भी आपकी तीनों सिस्टम्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, और सिर्फ कन्फाइन किसको करते हैं, आपके मशीन्स को, मशीन्स ओनली को, ओनली इसको, ठीक है। दे आर कन्फर्म टू मशीन्स ओनली। हमारे पास बात करते हैं जो आपका सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और मीटर किलो केजीएस वाला है। और ये किसके लिए होता है, हमारे पास ये मैट्रिक है, और इसको हम डेसिमल्स भी बोलते हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है ना। हमारे पास आर रोटेट टू पार्टिकल यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। हमारे पास कितनी पावर होती है इसकी, 10 होती है, पावर ऑफ 10 के अंदर होती है। हाउएवर एफपीएस सिस्टम इज नॉट अ मैट्रिक सिस्टम। हमारे पास एफपीएस कौन सा सिस्टम नहीं होता, वो मैट्रिक सिस्टम नहीं होता। अभी जानेंगे कि मैट्रिक सिस्टम कौन सा होता है, नॉलेज थोड़ा सा
सब्र रखें। ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम यदि आपको पता है तो कमेंट्स कर दीजिए। देखिए, सीजीएस सिस्टम इज नॉट अ रोटेशनल सिस्टम। हमारे पास सीजीएस सिस्टम, हमारे पास रोटेशनल सिस्टम नहीं है ऑफ यूनिट्स, क्योंकि वो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो, लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जैसे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ये हमारे पास कुछ डायक्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज थी जो हमने डिस्कस करी हैं। अब हम बात करेंगे आपके एसआई यूनिट्स ऑफ इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि भाई एसआई का क्या मतलब है। एसआई का मतलब होता है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है ना। कैसा सिस्टम है हमारे पास, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके बाद ऐसी चीज भी नहीं है भैया, हम इसको आपको हर कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर जगह कॉमनली यूज हो रहा है। क्योंकि भाई हम उस चीज को क्यों ना यूज करें जो हर जगह यूज हो रहा है, हम अपना अलग सिस्टम क्यों बनाने लगे। ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चीज लेनी चाहिए वो समय जो कॉमन हो। अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, भाई ये इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1971 के अंदर। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब 7 सप्लीमेंट सॉरी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, थोड़ा सब्र करिए, अब हम ये आगे बताते हैं। ठीक है ना। हमारे पास ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है ना। ये हमारे पास मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। ये हमारे पास रोटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जांपल के लिए जो एसआई यूनिट्स है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको हम किस में नापते हैं, एनर्जी को हम जूल में नापते हैं भैया, ये पता ही है हम सबको। तो चलिए से लिख दिए जूल जूल जूल। ठीक है ना। तो हमारे पास एसआई सिस्टम है वो हम उसको इजी चेंज कर सकते हैं आपके किसके ना, सीजीएस सिस्टम के अंदर। और जो बेसिकली है वो एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पास इसका, एमपीएस वर्जन का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका और हमारा। ठीक है ना। 7 हमारे पास फंडामेंटल्स हैं और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल्स ऑफ यूनिट्स और डायमेंशंस। ये डायमेंशन जरूरी है चैप्टर के अंदर, सारी बात तो मेजरमेंट की है, तो इसलिए डायमेंशन तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो लेंथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसकी यूनिट्स है हमारे पास मीटर, और सिंबल्स क्या है हमारे पास एम, डायमेंशन क्या है इसकी एल। उसके बाद सेकंड है हमारे पास मास। मास की फंडामेंटल यूनिट्स क्या है हमारे पास किलोग्राम। उसके बाद उसका सिंबल क्या है हमारे पास केजी है, और किस से नापते हैं हम, एम से नापते हैं। अब देखिए, चीज से चीजें टाइम। टाइम क्या होता है हमारे पास, टाइम के अंदर क्या होता है, टाइम ही होता है, और उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो टाइम ही है, और उसके बाद यूनिट्स क्या है हमारे पास सेकंड। कभी कभी गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्शन कराइए कमेंट्स में, गलती इसलिए ही होती है कि आप ऑब्जर्व करें। ठीक है ना। देखिए, उसका सिंबल ऑफ यूनिट्स क्या होती है, एस होती है। उसके बाद डायमेंशन क्या हमारे पास टी होती है। और फोर्थ क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमारे पास कॉन्सोनेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स केल्विन है इसकी, और इसका सिंबल क्या है हमारे पास के है। और मैं इसको डायमेंशन में कैसे लिखता हूँ, के लिखता हूँ। अभी थीटा को इग्नोर मारिए, थोड़ा सा चर्चा होगी इस पे भी आराम से। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके करंट की। करंट क्या होता है हमारे पास एम, फंडामेंटल्स क्या होती है एम्पियर होती है, इसका सिंबल्स क्या होता है ए होती है, और डायमेंशंस क्या होती है हमारे पास ए होती है। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये तो हमारी, और आपको पता है इसकी यूनिट्स क्या होती है, मोल होती है। उसके बाद इसका सिंबल्स क्या होता है हमारे पास, मोल होता है, एम ओ एल लिखा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद डायमेंशन क्या होती है, मोल होती है। उसको हम बात करेंगे आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है ना। और फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कैनेडा, कैनेडा नो कैनेडा, कैंडेला। ठीक है ना। उसके बाद फ्लो फ्लो में निकल गया, कनाडा, कैंडेला होती है। उसका यूनिट्स क्या होती है, सीडी होती है, और डायमेंशन क्या होती है, सीडी होती है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे, क्या होती है ऐसे सिस्टम के अंदर, 2 तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है हमारे पास, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हमारे पास, रेडियन, दूसरा हमारे पास स्टेरेडियन। उसके बाद
हम बात करेंगे सिंबल ऑफ यूनिट्स की। आर ए डी रेड एस आर की फॉर्म में होती है, डायमेंशन क्या होती है एम एल टी की फॉर्म में आती है। जो डायमेंशन है हमारे पास डायमेंशन एम एल टी की फॉर्म में है। अभी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे अच्छा से सप्लीमेंट्री के ऊपर। देखिए भैया, हमने बोला था सप्लीमेंट्री के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, तो हम आ चुके हैं सप्लीमेंट्री के ऊपर। देखिए, अभी हम बात करेंगे आपके एक प्लान एंगल। प्लान एंगल क्या है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क सर्कल एट इट्स सेंटर। इट इज द गिवन रेशो ऑफ लेंथ टू रेडियन ऑफ आर्क। हमें दे रखा है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, सब साथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया, उसको सेंटर मान लिया हमने 0, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी आर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की रेडियस हमारे पास हमने आर मान लिया। जो इसके बीच का एंगल है वो थीटा मान लिया, और जो इसका डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो हमने एल मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आप इतने स्मार्ट तो हैं। ठीक है ना, गिव अ फ्यू मिनट्स। देखिए, देखिए अब हम बात कर देंगे इसके एंगल निकालने की, तो एंगल तो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एंगल तो निकल के आना ही है, आपने निकाल लिया होगा, मुझे उम्मीद है। एंगल क्या होता है बता दीजिए, आर्क लेंथ इंटू रेडियस। आपको काम है कि इस एंगल का फॉर्मूला लिखना आपका काम है। ठीक है ना, उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। देखिए वो था हमारे पास बेस इंटू, देखिए जाहिर सी बात है, इंटू रेडियस। ये निकल के आ जाएगा, बेस हो गया और ये हो गया हमारे पास लेंथ। ठीक है ना, अब मैं इसको यदि लेंथ की फॉर्मेट में निकाल सकूं तो कैसे निकालूंगा, एल इंटू आर इंटू थीटा। ये हमारे पास लेंथ निकल के आ गया। यदि मैं इसको लेंथ और रेडियस को 1 रख देता हूँ, तो थीटा कितना निकल के आएगा, थीटा 1 रेडियन निकल के आने वाला है। ठीक है ना, यदि मैं इसको रेडियन की फॉर्म में 180 रखता हूँ, तो उस टाइम क्या होने वाला है, ये 1 यूनिट 1 मीटर, एट सेंटर पे रखता हूँ, जो उसका रेडियन है 1 यूनिट का 1 मीटर में हो जाएगा उस टाइम। तो पाई इंटू रेडियन और 180 आने वाला है। ठीक है ना, अब मैं बात करते हैं प्लेन एंगल, तो समझ में आ गया होगा, अब तक का समझ में आ गया है तो लिखिए भैया, आपने बहुत अच्छा समझाया। ठीक है ना, यदि नहीं है तो आप इसको एक बार और देख लीजिए। अगर उसके बाद समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करिए कि भैया समझ में नहीं आया। हम बात करेंगे कि सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, जैसे हमने प्लेन एंगल देखा, अब ऐसे हम सॉलिड एंगल भी देख लेते हैं। अब एक बार देखते हैं कहता क्या है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय सर्टेन पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर एट इट्स सेंटर। ठीक है, बिल्कुल भाई, जैसने कह रखा है वैसे ही बता भी रखा है। इट इज गिवन एज अ रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ डेट पोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ रेडियन। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इसका रेशो दे रखा है सरफेस एरिया का। तो वो देखिए, अब मेरा काम और आपका काम बनाना है सॉलिड एंगल को। चलो हम बनाते हैं। देखिए ये मैंने बना रखा है और आपको बनाना है कोई भी बन से, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे बना है। देखिए हमने एक सॉलिड एंगल लिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस वगैरह ले लिया, ये एंगल वगैरह ले लिया है, और यहाँ कुछ ना कुछ एरिया तो हो गई, और ये डैश लाइन ले ली है हमने। ठीक है ना, और इसका रेशो निकालना है। रेशो तो जरूरी है ना, बोला है तो देखिए एरिया का रेशो क्या होगा, ये बाय आर स्क्वायर होगा। एंगल ही निकालना है इसमें फाइनली। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है, कमेंट्स में लिखे बेहतरीन दिख रहा है। तो आपके कमेंट्स जरूर लिए हैं, कमेंट्स करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। देखिए एब्रीविएशन, एब्रीविएशन प्रीफिक्स यूज इन एसआई सिस्टम। ठीक है ना, हम बात करता हूँ मल्टीपल्स की और मैं बात करता हूँ सब मल्टीपल्स की। ठीक है, चर्चा होनी जरूरी है इसकी भी। अब इसके मल्टीपल्स क्या है, हमारे पास 10 की पावर में 1 लिखता हूँ, तो इसको प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, इसका डेका लिखा जाता है पहले, सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है ना, सिंबल क्या है इसका, हमारे पास सिंबल हमारे पास डा डा है, हमारे पास 10 की पावर 2 है तो हम इसको एक्टो बोल देंगे, तो इसका सिंबल एच है। 10 की पावर 3 होती है तो हम उसको किलो लिख देंगे। और अब
पता चल गया कितनी पावर होती है उसकी, 10 की पावर 3 होती है, इसको हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। कि उसको 10 की पावर 6 मेगा या मिलियन, उसको हम सिंबल हमारे पास एम है। उसके बाद 10 की पावर 9 को बोल देंगे गीगा, उसका सिंबल जी है। 10 की पावर 12 को हम टेरा बोलते हैं, 10 T सिंबल है इसका। और 10 की पावर 15 पेटा पी है। 10 की पावर 18 एक्सा ई है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते थे सम मल्टीप्लाइज की। देखिए अब यदि 10 की पावर -1 है तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, डेकी। उसका 10 की पावर 2 है सेंटी, सिंबल्स क्या है इसके, डी और इसका सी। 10 की पावर 3 उसको हम मिली कहते हैं, सिंबल क्या होता है हमारे पास, एम होता है, ठीक है ना। 10 की पावर 6 इसको हम माइक्रो कहते हैं, याद रखिएगा आप। याद रखेंगे अब 10 की पावर -6 को यू से डिनोट करते हैं, सिंबल से होता है। उसके बाद 10 की पावर 9 नैनो, देखियो 10 की पावर 9 को क्या होगा, नैनो। उसके बाद 10 की पावर 12 पिको, ठीक है। 10 की पावर 15 फैमटो, एफ सिंबल होता है इसका। 10 की पावर 18 एटो, ए होता है, ठीक है ना। अब हम देखने वाले थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन एम एंड एन एम। देखो सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन सबका मतलब अलग है। इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए एम एन, यदि मैं इसको प्रीफिक्स में लगाता हूँ, उसको फिर बाद में लगाता हूँ, एन यूनिट है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास इसको हम मिली कहते हैं, उसको हम न्यूटन कहते हैं। यदि हम इसको देखेंगे एम एन, तो मिली न्यूटन मतलब फोर्स निकल के आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यदि मैं न्यूटन पेन लगाता हूँ और एम बाद में लगाता हूँ, दोनों ही क्या हमारे पास यहाँ यूनिट्स है, ये न्यूटन्स में है और ये हमारे पास अब मीटर्स में आ गई। तो न्यूटन मीटर हो गई, ठीक है ना। अब ये किस किस के लिए यूज होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। आपके वर्क एनर्जी एंड टॉर्क के लिए यूज होती है। यदि मैं बात कर लेता हूँ नैनो और आपके पास मीटर की, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, नैनोमीटर, मतलब ये लेंथ के लिए यूज होती है। देखिए आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस पे कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं। अब तक से हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये है कि आप वीडियो को पॉज करके आप उसको लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो नोट्स तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम है चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना।